एपिसोड 16 आपने देखा कि पिछले एपिसोड में हमारे बांगलिंग के ऊपर 8 दशक मैजिकल बीस्ट थे, वो हमला कर देते हैं। लेकिन अब बांगलिंग था ना, जो बोल के अंदर कैद था, वो किसी मतलब कि कोई भी कारण मान लो यहाँ से वो निकलने में कामयाब हो जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग निकलता है ना यहाँ से, तो वहाँ पर कहने लगता है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे इस कंट्री को छोड़ना ही होगा, मतलब कि यहाँ से किसी और दुनिया में जाना ही होगा और कंट्री में जाना ही होगा। इसलिए अब बांगलिंग यहाँ पर चलता है तो एक फैसला कर लेता है कि अब चाहे कुछ हो जाए उसे इस कंट्री और बाकी कंट्रियों का मैप चाहिए, ताकि वो अपनी कंट्री को ढूंढ सके, मतलब कि अपनी दुनिया को ढूंढ सके कि वो कहां से आया है। ठीक है, और भाई यह कहकर हमारा बांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को बताया जाता है जिन्होंने मतलब कि इन बीस्टों के ऊपर सील चढ़ाई हुई थी ना, वो महसूस करने लगते हैं कि उनकी सीलें टूटती जा रही हैं। अब हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि उसी दिशा में जा रहा होता है जिस दिशा में उसका पपेट मतलब कि वो डेविल भागा था। क्योंकि जब हमारा बांगलिंग उन बीस्टों से जूझ रहा था ना, उस समय मौके का फायदा उठाकर हमारे बांगलिंग का ये डेविल बोला जाए तो पपेट भाग गया था। लेकिन हमारा बांगलिंग है ना बहुत ही ज्यादा चालाक है। हमारी बांगलिंग ने इस पपेट के अंदर या बोला जाए तो डेविल के अंदर एक ट्रैगर छुपा कर रखा था। मतलब कि आप कुछ भी मान सकते हो, ट्रैगर मान सकते हो या फिर आत्मा का अंश मान सकते हो, कुछ भी छुपा कर रखा था इसमें। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग इसे ढूंढ लेता है ना, तो हमारा बांगलिंग चलता है तो अपने जी रियल में से मतलब कि उस लाल कलर की रोशनी से इसकी आत्मा को दबाने लगता है, जिस वजह से पपेट की आत्मा है ना, इसे ऐसा लगने लगता है कि मानो बांगलिंग इसे पलक झपकते ही मार सकता है। इसलिए पपेट की आत्मा हमारे बांगलिंग से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो। वो कहना है कि मैं उस समय थोड़ा डर गया था इसलिए मैं वहां से भाग गया था, लेकिन मेरा ऐसा उम्मीद कभी भी नहीं थी, मतलब कि ऐसा इरादा कभी भी नहीं था कि मैं तुम्हें मारूं। और भाई बांगलिंग भी इसकी बात समझ जाता है। हालांकि बांगलिंग जानता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन बांगलिंग समझ जाता है कि अगर हमारे पास पावर है ना, तो हम किसी भी व्यक्ति को दबा सकते हैं। अब बांगलिंग चलता है तो अपने अंदर से मतलब कि अपने हाथ में ये लोहे का टुकड़ा आता है और इस पपेट से कह देता है कि इसके अंदर छुप जाओ, और भाई पपेट चलता है तो इसके अंदर छुप जाता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो एक अच्छी सी जगह देखता है, और देखने के बाद जो उसने पिछले वाले बंदे से वो बैग छीना था ना, उसके बाद उसने उसी लावा के अंदर फेंक दिया था। उस वाले बंदे को मतलब कि उस वाले बंदे की बैग को देखने लगता है। बांगलिंग को इसमें बहुत सारी गोलियों के नाम मिलते हैं और वो वाली टेक्निक भी मिल जाती है जिसके सहायता से जमीन के अंदर जा सकता है, मतलब कि जमीन के अंदर से अपन कहीं पर भाग सकते हैं। वो वाली टेक्निक भी मिल जाती है। बांगलिंग चलता है तो इस वाली टेक्निक को एकदम मास्टर कर लेता है, मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें 3-4 सेक्टरों का सीन बताया जाता है, और 3-4 सेक्टरों में यही बात चल रही होती है, मतलब कि जो बीस्ट थे ना, जो सील टाइप के, इन्हीं की बात चल रही होती है 3-4 सेक्टरों में कि भाई आखिरकार हमने जो सील बनाई थी, मतलब कि इन सारे के सारे सेक्टरों ने मिलकर इन बीस्टों के ऊपर सील चढ़ा दी थी। तो अब ये महसूस कर रहे थे ये सारे के सारे सेक्टर कि उनकी सील कमजोर होती जा रही है, और अगर ये सील टूट गई तो इन सभी के सभी सेक्टरों को इस वाली जगह को खाली करना होगा, मतलब कि इस कंट्री को खाली कर किसी और कंट्री में जाना होगा। इसलिए सभी के सभी लोग चिंतित थे। अब इतना में हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि किसी मेटल से बोला जाए तो उसकी जो शॉर्ट थी ना, तलवार थी जिस पर बैठकर वो जाता था कहीं पर, वो नष्ट हो गई थी, उसकी सिर्फ आत्मा बची थी उस तलवार की। तो बांगलिंग चलता है तो किसी चीज को रिफाइन कर वो तलवार की आत्मा को किसी चीज में डालने लगता है, बोला जाए तो एक और नई तलवार बनाने लगता है। अब बांगलिंग बहुत सारी मेहनत करने के बाद फाइनली एक नई तलवार को रिफाइन कर देता है। हालांकि बांगलिंग महसूस करता है कि एक तलवार इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन इतनी पावरफुल है, मतलब कि इतनी से ज्यादा ही पावरफुल है जितनी की उसकी पिछली वाली तलवार थी। अब रिफाइन करने के बाद बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकलता है। अब जैसे निकलता है ना, तो बांगलिंग देखता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है, मतलब कि ये जगह काफी ज्यादा बदल चुकी है। बोला जाए तो वो फायर बीस्ट थे ना, मतलब कि शेर जैसे बीस्ट थे, सॉरी लॉयन जैसे बीस्ट थे, उन्होंने चारों तरफ एकदम तबाही मचा रखी है। अब बांगलिंग चलता है तो इन सारी बातों को एकदम नजरअंदाज कर एक सेक्ट की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वो कौन सा सेक्ट, जिस सेक्ट से वो दोनों बंदे और वो लड़की आती हैं, और हमारे बांगलिंग ने जिस बंदे की बॉडी को ली है उस सेक्ट की ओर आगे बढ़ने लगता है। और हाँ, इस सेक्ट का नाम है मोर सेक्ट। ठीक है, अब बांगलिंग आगे बढ़ रहा होता है, तभी बांगलिंग के सामने बहुत सारे शेर आ जाते हैं, बोला जाए तो लॉयन आ जाते हैं। और ये लॉयन होते हैं ना, ये किसी टेक्निक का उपयोग कर रहे थे, मतलब कि ये 16 लॉयन होते हैं, और 16 का 16 लॉयन एक टेक्निक का उपयोग कर एक लॉयन पर, मतलब कि इन 16 लॉयनों में से एक लॉयन पावरफुल बन जाता है। और वो लॉयन था ना, वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति बांगलिंग के ऊपर लगा देता है कि बांगलिंग कहाँ पर है। बांगलिंग जैसे ये महसूस करता है ना कि उसे किसी पावरफुल वस्तु ने देख लिया, तो वो जमीन के अंदर से और भी तेजी से भागने लगता है। हालांकि इन 16 लॉयनों को पता चल गया था कि बांगलिंग जमीन के नीचे से भाग रहा है, इसलिए 16 के 16 लॉयन बांगलिंग के पीछे पड़ जाते हैं। और तो और इन्हें देखकर, मतलब कि इन लॉयनों को देखकर और बहुत सारे लॉयन भी हमारे बांगलिंग के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि हमारा बांगलिंग भागते भागते हमारे बांगलिंग के पास जो पानी था ना, बोला जाए तो वो बीट से पानी बनाता था, वो पानी पीता रहता है ताकि बांगलिंग की शक्तियां कम ना हो, और लगातार बांगलिंग भागता भी रहता है धरती के अंदर से। हालांकि बांगलिंग इस बीच में अपनी तलवार से इन
बीस्टों पर हमला भी करता है, लगे तेरी। लेकिन जो हमारी बांगलिंग की तलवार थी ना, जो उसने अभी अभी बनाई थी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। मतलब कि उसकी बॉडी स्ट्रांग नहीं थी, उसकी आत्मा के लिए स्ट्रांग थी तलवार की। तो बॉडी स्ट्रांग ना होने के कारण बांगलिंग की तलवार है ना, इन फायर बीस्टों के लावा के कारण गलने लगती है, बोला जाए तो खराब होने लगती है। लेकिन बांगलिंग लगातार भागता रहता है और अपनी तलवार से इन बीस्टों पर हमला करता रहता है। और भाई ये बीस्ट चलते हैं तो ये भी बांगलिंग के ऊपर अपनी आंख से, मतलब कि आंख की गोलों से अटैक करते रहते हैं। अब भागते भागते बहुत समय गुजर जाता है और बांगलिंग फाइनली एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे योद्धा, लगभग 10,000 से भी ज्यादा योद्धा इन बीस्टों से लड़ रहे थे। अब जैसे बांगलिंग इनके पास पहुंचता है ना, तो बांगलिंग चलता है कि मेरा नाम माई लियान है। मतलब कि सामने वाले एक आदमी को बताने लगता है। और भाई अब ये आदमी जब ये नाम सुनता है ना, तो बोलने लगता है कि तुम किस सेक्ट से हो। तो बांगलिंग चलता है तो वहां पर कह देता है कि मैं बोर गोट साइन सेक्ट से हूँ। और यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, ये भी सारे के सारे बोर गोट साइन के ही थे। हालांकि इन सामने वाले बंदों को शक होता है कि ये बांगलिंग है ना, ये बोर गोट साइन से नहीं है, इसलिए ये चलते हैं। तो बांगलिंग के साथ एक बंदे को भेज देते हैं कि ठीक है, तुम इस बंदे के साथ जाओ, मतलब कि बांगलिंग के साथ जाओ और सेक्ट में कंफर्म करो कि ये हमारी सेक्ट से है या फिर नहीं है। अगर ये हमारे सेक्ट से ना निकले तो इसे वहीं ठिला दो। अब यह कहती हमारा बांगलिंग और एक बंदा बोर गोट साइन वाले सेक्ट में चले जाते हैं। अब जैसे ये जाते हैं ना, तो बांगलिंग के पीछे जो पड़े हुए थे और यहाँ पर बहुत सारे योद्धा थे, इनके आपस में लड़ाई होने लगती है, लगे तेरी। लेकिन बांगलिंग चलता है तो वो बोरगोट साइन की ओर निकल जाता है और उसके साथ एक बंदा भी था। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग बोरगोट साइन में पहुंचता है ना, तो ये बंदा था, तो ये बंदा हमारे बांगलिंग को एक लड़की के पास लाता है। और ये लड़की वही थी जिसे माई लियान पसंद करता था, शायद ही कह रहा हूँ। अब जैसे ये लड़की माई लियान या बोला जाए तो बांगलिंग को देखती है ना, तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि ये कहां से आ गया। और ये लड़की चलती है तो बिना कुछ सोचे समझे बांगलिंग के ऊपर हमला करने लगती है। हालांकि ये लड़की हमला करने से पहले बांगलिंग के साथ जो बंदा आया हुआ था ना, उस बंदे से भी कहती है कि सीनियर ब्रदर मेरी मदद करो इस बंदे को मारने में, मतलब कि बांगलिंग को मारने में। तो ये लड़की और जो बांगलिंग के साथ बंदा आया हुआ था ना, ये दोनों मिलकर हमारे बांगलिंग पर हमला करने लगते हैं। लेकिन हमारा बांगलिंग चलता है ना, तो वो किसी टेक्निक का उपयोग कर मतलब कि इंटरेस्टिंग टेक्निक का उपयोग कर इस लड़की और इस लड़के के हमले को डॉच कर देता है। अब यहाँ पर इनके बीच अटैक होने ही वाला होता है, तब यहाँ पर एक और बंदा कूद पड़ता है और जो हमारे बांगलिंग के साथ बंदा आया हुआ था ना, उससे कह देता है कि हाँ ये हमारी सेक्ट से है। अब जैसे ये बंदा कहता है ना, तो ये बांगलिंग के कानों के पास आता है और बांगलिंग के कानों में कहने लगता है कि तुम्हें हमारी एल्डर फेंग जुआन जानती है क्या। अब ये फेंग जुआन कौन है? ये वही लेडी है जिसे बांगलिंग को एक बार पकड़ लिया था। और वो किस समय, ये लेडी है ना, ये हमारे बांगलिंग के पास एक लड़की का सोल एसेंस मांगने के लिए आई थी। और वो कौन सा सोल एसेंस जो बांगलिंग ने उस मिस्टीरियस पोर्टल के अंदर 3 बंदों से लिया था ना, उनमें से एक बंदे, मतलब की जो लड़की थी ना, उसका सोल एसेंस मांगने आई थी। जो हमारे बांगलिंग से कह रही थी अगर तुम 10,000 किलोमीटर दूर भी भाग जाओ ना, तो भी मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। ये वही वूमन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बंदा आया था ना, जो उस वूमन ने हमारे बांगलिंग को यहाँ पर लेने के लिए भेजा था। ये बंदा चलता है तो बांगलिंग को अपने साथ ले जाता है। लेकिन ले जाने से पहले हमारा बांगलिंग चलता है, मतलब कि जाने से पहले हमारा बांगलिंग चलता है तो अपना एक हल्का सा रिवांज एसेंस इस लड़की के अंदर भेज देता है, जिस लड़की को माई लियान पसंद करता था, उस लड़की के दिमाग में भेज देता है। और ये क्या काम करता है ये एसेंस, मतलब कि ये लड़की है ना, ये 1 महीने के बाद अपने आप मर जाएगी। अब बांगलिंग चलता है तो इस नए बंदे के साथ चला जाता है। अब सीन सब होता है और हमें एक वूमन को बताया जाता है जो कि बांगलिंग से पहले ही मिल चुकी थी। अब इतने बांगलिंग आता है इनके पास, मतलब कि जैसे ही हमारा बांगलिंग इस वूमन को देखता है ना, तो इसे ग्रीट करने लगता है कि नमस्कार एल्डर फेंग लुआन। बांगलिंग आपको ग्रीट करता है, मतलब कि बांगलिंग आपको नमस्ते करता है। अब जैसे ये फेंग लुआन जो कि एक औरत थी, मतलब लड़की थी, जैसे हमारे बांगलिंग को दिखती है ना, तो वहां पर कहने लगती है बांगलिंग, अच्छा तो तुम्हारा नाम बांगलिंग है। और भाई साहब ये लेडी की है कहती है, एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।